क्या योगी आदित्यनाथ से परेशान हो गए नरेंद्र मोदी? क्या अमित शाह और योगी की जंग में फंस गए नरेंद्र मोदी? क्या योगी की वजह से आरएसएस की शरण में पहुंचे प्रधानमंत्री? और क्या बेलगाम योगी को कंट्रोल कर पाएंगे मोहन भागवत और मोदी शाह? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। सीधे शब्दों में कहें तो योगी आदित्यनाथ बेलगाम हो गए हैं। नतीजा ये है कि योगी पर लगाम लगाने के लिए नरेंद्र मोदी को आरएसएस चीफ मोहन भागवत की शरण में जाना पड़ा है। देश की सियासत के लिहाज से यह वीडियो काफी अहम है, इसीलिए इसे पूरा देखिएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में मुसलमानों को किसी दुश्मन की तरह पानी पी पी कर कोसते हैं। वही मोदी जब ईद के मौके पर मुसलमानों को सौगात ए मोदी का झुंझुना भेजते हैं तो ये बात ना तो मुसलमानों को रास आती है और ना ही मोदी समर्थकों को हजम होती है। मोदी का ये दोगलापन अब उन पर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि देश का मुसलमान वर्ग मोदी को उनका इतिहास याद करके कोसता है और हिंदू मुसलमानों के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने के लिए मोदी को दिन रात खरी खोटी सुनाता है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि मोदी के हाथ से निकल चुके हैं। मोदी मुसलमानों को खुश करने के लिए सौगात भेजते हैं तो योगी आदित्यनाथ उन्हीं मुसलमानों के महज सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर क्रोधित हो जाते हैं और इतना क्रोधित होते हैं मानो वो नमाज पढ़ने वाले आतंकवादी हों। और इसीलिए यूपी ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी समर्थक योगी की जय जयकार करते हैं। हाल ही में जब योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया तो उनसे सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर योगी ने कहा कि सड़क चलने के लिए होती है, किसी नमाज के लिए नहीं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को हिंदुओं से सबक सीखने की बात तक कह डाली। योगी ने कहा कि 66 करोड़ लोग महाकुंभ में प्रयागराज गए लेकिन कोई बवाल नहीं हुआ। योगी ने कहा कि त्योहार और उत्सव किसी भी तरह की बदतमीजी की वजह कतई नहीं होनी चाहिए, वरना एक एक आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का यह अंदाज उन बीजेपी समर्थकों को बेहद पसंद आता है जो कि खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम प्रेम के लिए गरियाते हैं। इससे पहले जब योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया था तो मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद में कोर्ट की बात न मानने को लेकर सवाल पूछा गया था। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया था कि सब कुछ कोर्ट के इशारे पर ही हो रहा है। अगर कोर्ट के आदेश पर ना हो रहा होता तो शायद स्थिति कुछ और ही होती। योगी आदित्यनाथ की इस पॉपुलैरिटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी परेशान हैं, क्योंकि मोदी ने सोचा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत आने के बाद योगी को सीएम पद से हटाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में किनारे लगा देंगे। लेकिन मोदी और शाह को पहला झटका तब लगा जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर यह कह दिया कि बीजेपी आरएसएस से अलग है। चुनाव में पार्टी की फजीहत हुई। प्रचंड बहुमत तो छोड़िए, बीजेपी 272 का आंकड़ा तक नहीं पार कर सकी। सरकार भले ही गठबंधन की वजह से बन गई हो, लेकिन योगी को कमजोर करने की सोच रहे मोदी खुद कमजोर हो गए। कमजोर होने के बावजूद नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी की कुर्सी छीनना चाहते थे, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि गुस्से में बैठा आरएसएस भड़क गया और योगी आदित्यनाथ पर आरएसएस ने अपना हाथ रख दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का ही दौरा किया था। बाकी आप समझदार हैं। इसके बाद यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव हुए तो योगी का कद 8 सीटें जीतने की वजह से और विराट हो गया। लेकिन ताकत बढ़ने के साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर होने के चलते मोदी की कुर्सी में गठबंधन का हिस्सा रखने वाले टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी की नाराजगी मोदी को भारी पड़ने लगती है। यह कुछ वैसा ही है जैसा गुजरात दंगों के बाद हुआ था। मोदी हिंदुत्व के किंग बन गए थे तो दूसरी ओर तत्कालीन एनडीए सरकार चला रहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को गठबंधन के साथी दलों से दबाव झेलना पड़ रहा था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जानते हैं कि योगी के ऊपर आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का हाथ है। संभवतः यही कारण है कि 11 साल के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल के दौरान पहली बार नरेंद्र मोदी नागपुर में संघ के हेडक्वार्टर केशव भवन तक चले गए। खबरें यह हैं कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर आरएसएस और बीजेपी के बीच जारी टकराव को खत्म करने के लिए नागपुर गए थे, तो उनका दूसरा एजेंडा ये भी था कि सांकेतिक तौर पर उन्होंने मोहन भागवत के सामने योगी को कंट्रोल करने की गुहार भी लगाई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तेजी से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। तो अमित शाह की फ्यूचर पॉलिटिक्स पर ब्रेक लग सकता है। और इसीलिए हमारा सवाल है कि क्या योगी के बेलगाम होने से नरेंद्र मोदी और अमित शाह डर गए हैं, और क्या मोहन भागवत अब योगी को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।